बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर हुमैरा और आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करती हूं। आज मैं एक बहुत ही परेशान कुन बीमारी जिससे बहुत लोग परेशान हैं, टेंशन में हैं, बहुत से बच्चे, घर वाले, सब लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं, उसके बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। ये आजकल हमारे देहातों में, आजकल क्या हमेशा से ही हमारे देहातों में, शहरों में लड़कियों को खासकर होती है, लड़कों को भी होती है ये मर्ज, लेकिन लड़कियों को खासकर होती है। वो डिजीज है हिस्टेरिया। हिस्टेरिया एक ऐसा मर्ज है जिसमें दौरे पड़ते हैं, बच्चियां चीखती चिल्लाती हैं, बहुत ज़्यादा उनमें जोर आ जाता है, बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, दूसरों को मारने के लिए दौड़ती हैं, खुद चीखती चिल्लाती हैं, आपको या दूसरों को नुकसान दे सकती हैं। उनको ऐसी ख्यालाती चीज़ें नज़र आती हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं होता। इस वजह से घर वाले बहुत परेशान होते हैं कि इन पर शायद जिन्न आ गया है। इस मसले को हल करने के लिए वो कभी पीरों के पास, कभी फ़कीरों के पास, कभी आमलों के पास लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात पेश आते हैं। ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि बहुत परेशान करने बात है। ये प्रॉब्लम लड़कों में भी होता है, लेकिन लड़कियों में बहुत कॉमन सी बात है। इस तरह के दौरे एपिलिप्सी यानी मिर्गी में भी पड़ते हैं, लेकिन उसमें और इसमें यह फ़र्क है कि एपिलिप्सी का दौरा कहीं भी किसी भी जगह पड़ सकता है और उसको दौरे के बाद कुछ याद नहीं रहता। उनका यूरिन वगैरह कपड़ों में ही निकल जाता है और हाथ पैर मुड़ जाते हैं, कुछ मुंह से झाग निकलता है, कुछ याद नहीं रहता। लेकिन हिस्टेरिया के दौरे में ये है कि इनके भी आवाज़ बदल जाती है, बहुत ज़्यादा जोर आ जाता है, लेकिन ये लोगों की मौजूदगी में होता है। वो तो कभी भी कहीं भी हो सकता है मिर्गी का दौरा, लेकिन हिस्टेरिया का दौरा खासकर लोगों की मौजूदगी में होता है और इसे अपने दौरे के बाद कुछ बातें याद भी रहती हैं कि ऐसा हुआ था या ऐसा नहीं हुआ था। अब बात करते हैं इसकी कॉजेज़ के बारे में। इसकी सबसे बड़ी कॉज है डिप्रेशन या स्ट्रेस का होना। अगर आप किसी वजह से शॉक में हैं, कोई आपका अपना बिछड़ गया, ऐसे पेशेंट जिनका कोई अपना बिछड़ गया है, मोहब्बत में नाकामी हुई है, उनकी पसंद से शादी नहीं हो सकी या सेक्सुअल डिज़ायर उनकी पूरी नहीं हो सकी। ये खासकर ज़्यादातर कवारी लड़कियों में होता है। शादी के बाद ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। अब इसकी सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। हिस्टेरिया में दौरे पड़ना, बेहोशी होना, कहीं भी गिर जाना, बहुत ज़्यादा जोर का आ जाना, ऐसा महसूस होना नाफ से एक गोला सा उठ रहा है जो गले में जाके फंस गया है, जिससे पेशेंट बार बार निकलने की कोशिश करती है। पेशाब पखाने का मसला होना, सही ना होना, पीरियड्स का प्रॉब्लम होना, ये सब प्रॉब्लम्स हिस्टेरिया के पेशेंट को हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट एक जगह पर लेटे रहते हैं, ज़्यादातर बात नहीं करते दूसरों के साथ और ना ही लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद करते हैं, चुपचाप किसी चीज़ को घूरते रहते हैं। उन्हें ख्यालाती चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे कोई आ रहा है, जा रहा है, या कोई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जैसे शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं। हिस्टेरिया में शिज़ोफ्रेनिया से भी मिलती जुलती सिम्टम्स होती हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें गड़बड़ सी हो जाती हैं कि पहले ये यकीन कर लेना चाहिए कि हिस्टेरिया है, मिर्गी है, या शिज़ोफ्रेनिया है, या कोई और चीज़, या कोई परेशानी दुख की वजह से है। आए अब इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इग्नेशिया अमारा ये एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी टेंशन, डिप्रेशन, दुख, परेशानी के बुरे असरात के लिए बेस्ट काम करती है। अगर किसी भी तरह की टेंशन है, किसी भी तरह की, तो उसमें आप आंखें बंद करके इग्नेशिया अमारा 200 पोटेंसी में TDS ले सकते हैं। इसकी पेशेंट्स चेंजिंग मूड वाली होती हैं, कभी हंसती हैं, कभी रोती हैं,
कभी एक बात करती हैं, कभी दूसरी बात करती हैं, कभी, इसलिए ये डिप्रेशन के पेशेंट्स को भी दी जा सकती है, बेशक वो हिस्टेरिया का पेशेंट ना हो। दूसरी मेडिसिन है एसाफोटिडा। इसमें पेशेंट को नाफ से ऐसे लगेगा जैसे हवा का एक गोला सा उठा है, या कोई भी चीज ऐसे ख्यालाती तौर पे महसूस होगी और गले में जाके फंस गई है। वो चीज, वो गोला सा गले में फंस गया है और उसे बार बार निगलने की कोशिश करेगी, जोर लगाएगी, कभी पानी भी पिएगी, कभी गला दबने का एहसास होगा, पकड़ेगी हाथों से कि हाय किसी ने मेरा गला दबा दिया है। इस बात पे कंफ्यूज हो के वालिदैन बच्चियों को लेके आमलों के पास, पीरों फकीरों के पास लेके जाते हैं कि उनकी कोई चीज गला दबा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये सिम्टम्स आपकी बच्चियों में है तो आप एसाफोटिडा प्लस इग्नेशिया अमारा 200 ये दोनों मेडिसिन दे और इंशाल्लाह आपकी बच्चियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा एक और मेडिसिन है पल्साटीला। ये ऐसी पेशेंट्स जिनके साथ दूसरे सिम्टम्स के साथ साथ फीमेल प्रॉब्लम हो, जिनको यूट्रस का प्रॉब्लम हो, पीरियड्स का प्रॉब्लम हो, कोई और प्रॉब्लम हो फीमेल से रिलेटेड, पीसीओडी का प्रॉब्लम हो, उनको इरेगुलर पीरियड्स हों, हैवी हों या बहुत ज़्यादा कम हो, तो उनको आप साथ पल्साटीला भी यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन आप अकॉर्डिंग टू मेडिसिन दे या किसी अच्छे होम्योपैथ से मशवरा कर ले। किसी आमलों फकीरों के पास जाने से पहले एक दफ़ा ज़रूर किसी अच्छे होम्योपैथ से मिले और अपनी बच्चियों पे भी रहम करे, अपने घर पे भी रहम करे, तो अच्छी बात है। कोनियम ऐसी मेडिसिन है जो काफ़ी अरसे से जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई, काफ़ी ज़्यादा उम्र हो गई है, उनको नफसानी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, या ऐसी खवातीन जिनके मेल्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी ख्वाहिशात को दबा के ज़िंदगी गुजार रही हैं, उनके साथ हिस्टेरिया का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारी और सिम्टम्स हो सकती हैं, लेकिन असल वजह ये है। तो ऐसी फीमेल्स के लिए आप कोनियम आंखें बंद करके ले सकते हैं। ये ऐसी लड़कियों को भी दी जा सकती है जिनकी तलाक हो गई है किसी वजह से, या बेवा है, या बहुत देर तक उनकी शादी नहीं हुई। बेसिक वजह एक ही है, इसमें आपके हर तरह की सिम्टम्स हो सकती हैं, लेकिन कोई भी मेडिसिन यूज करने से पहले आप एक दफा किसी अच्छे होम्योपैथ से जरूर मिल लें, जैसे फिर वो आपको सजेस्ट करे तो आप लें। अब एक कॉम्बिनेशन आपको बताने जा रही हूँ। इग्नेशिया अमारा 200, एसाफोटिडा 200 और कॉलीफॉस 200, ये तीनों मेडिसिन आपने मिक्स कर लेनी है, किसी एक बॉटल में डालें और उसको मिक्स कर लें, और 10 ड्रॉप्स 3 टाइम a डे, एक दिन में 3 दफा लेनी है। और ये प्रॉब्लम आपका एक दिन में नहीं सॉल्व होगा, हफ्ते में नहीं सॉल्व होगा, कम से कम 15-10 दिन में फर्क पड़ना स्टार्ट होगा। तो इंशाल्लाह आप 1-2 महीने लें, बिल्कुल आपकी बेटी है या बेटा है किसी प्रॉब्लम में तो वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे बहुत से बच्चियों को ठीक होते देखा है जो कई आलमों से ठीक नहीं हुई, कई मौलवियों से ठीक नहीं हुई, लेकिन वो इन मेडिसिन से ठीक हुई है, अपनी ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, यो आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो मेरी वीडियो की वजह से, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।